राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा। पान करे वही गोपी है। कान से कृष्ण कथा सुने, नाक से भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेवे अथवा भगवान के प्रसाद की सुगंध लेवे। बिहारी जी की गली में जाना तो इतनी बड़ी पेड़ान की और उनकी सुगंध मारे कि महाराज जाकर भूख नहीं लग रही हो तो मुंह में पानी चढ़वा दो। ये भगवान की जुड़ने के माध्यम है। प्रत्येक इंद्रिय से भगवान को संबंध रह जाए, ये तो गोपी है। ये गोपी भाव है। भगवान गोपेश्वर को भाव की प्राप्ति करा। श्री सुखदेव कहते परीक्षित गोपीन के संग में भगवान महाराज कर रहे तो गोपीन के मन में थोड़ा सा मद आ गया। तासाम तत्सौभग मदम दीक्षमानम च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। गोपीन के मन में थोड़ा सा मद आ गया। संसार को मद नहीं, अपने सौभाग्य को मद आ गया। क्या कि देखो हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है। जिन भगवान को बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी जिनको दर्शन नहीं पा पाए, ऐसे भगवान अपने हमारे इतने सुलभ है गए कि इनको जैसे चाहे वैसे ही हम न चाह रहे हैं। भगवान रास करते करते थक गए तब तो गोपी ने एक लहंगा बिछा दिया नीचे, आजा बैठ जा लाला। भगवान वही लहंगा पर बैठ गए। भगवान बोले कोई बढ़िया सा आसन ला दे। बोले जा जंगल में सोफा कौन लावे तो कहाँ ला। श्याम सुंदर यहीं पे बैठना पड़ेगा। भगवान बैठ गए। गोपी के मन में यही मद आ गया कि भगवान से जैसो कह रहे हैं वैसे मान रहे हैं, हमारी उंगली पे नाच रहे हैं। भगवान ने देखिए इनके मन में मद आ गया। प्रसमान प्रसादाय, इनके मद को नाश करके और इनको श्रीमद, श्रीमद माने राधा रानी को प्रेम, राधा रानी की अनुगता हो जाए। भगवान से सीधा प्रेम करेंगे तो मद आएगा, सौभाग्य का मद, मैं कृष्ण का भक्त हूं। लेकिन भगवान राधा रानी के माध्यम से हम प्रेम करेंगे तो वहां श्रीमद आएगा, वो कल्याणकारी रहेगा। इसीलिए भगवान सीधे प्रियतम बनाओगे तो राधा रानी के खूब भाजन हो जाएगा। डायरेक्ट भगवान से प्रेम करोगे तो राधा रानी भी प्रेम करती है। मानो हमको राधा रानी की बराबरी करने के लिए कर पड़े, ये अनुचित है। क्या करें? बोले राधा रानी के अनुगत रहे, राधा रानी के पीछे रहे। आप सबसे पहले सखी ऐसी थी राधा रानी की, अष्ट सखी जो भगवान के राधा रानी के साथ में हर समय रहती हैं, आठों सखियां। भगवान का दर्शन कभी भी उन्होंने पहले नहीं किया, नहीं। भगवान जब जैसे श्रृंगार धारण करके कुंज में जब बाहर निकले तो सबसे पहले राधा रानी दर्शन करें। एक दूसरे को प्रिया प्रथम देख लेते तब जाकर सखी देखती है कि भगवान का रूप भी दर्शन भी हम अमनिया नहीं करेंगे, सीधे सीधे नहीं करेंगे। राधा रानी उसको दर्शन कर लेंगी, प्रसादी हो जाएगा, उसके बाद में हम दर्शन करेंगे। कोई आदमी तो इतना अभिमानी हो गए कि कौन अखबार पढ़ लिए तो बात पढ़ेगा, अखबार हुए ना पढ़े तो बात, कितना अभिमानी हो गए कि दूसरे ने पढ़ लिया और नहीं पढ़ोगे। ऐसे राधा रानी जो है वो मान ही नहीं है, अभिमान नहीं, मान ही नहीं, वो रूठ जाती है। रूठने का स्वभाव है। इसीलिए उनको प्रसन्न रखने के लिए उनके अनुगत रह के भगवान की इच्छा करें, भगवान की भक्ति करें। पहले राधा रानी की प्रसन्नता करें, तो राधा रानी प्रसन्न हो गई, अपने आप भगवान आपके ऊपर कृपा कर लो। वैसे भी संसार में मैया और पिताजी को देख लेना, माता और पिता में बहुत अंतर होता है। क्या अंतर होता है? एक तो मैया की मार और एक पिताजी की मार, दोनों में अंतर मिलेगा। पिताजी 6 महीना में एक बार मारेंगे, पर इतना मारेंगे कि 6 महीना तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैया रोज मारेगी, और मैया कितनों मारे रोज, बातें लगेगी।
करुणा रह गया। माताओं को हृदय करुणा रहता है और हमारे पुरुषों को हृदय जो है थोड़ा कठोर रह गया। भगवान जब जीव पे देखे ये भक्ति कर रहे हो, अरे तुम अभी ये अवगुण है, ये अवगुण है, अब ये तेरे पाप है, भैया की शुद्धि होगी, अब ये होगा, तेरे कष्ट भगवान को अमुक करूंगा तुमुक करूंगा, न जाने कितने नियम लागू कर रहे। भक्त की पूरी दुर्दशा कर देते हैं। समस्त पाप ने भोग लेता है, बड़े बड़े कष्टों में से निकालेंगे, बड़ी बड़ी परीक्षा लेंगे, तब जाकर के उसको अपना सानिध्य देते हैं। लेकिन माता ऐसी नहीं होती, राधा रानी ऐसी नहीं। एक बार दृष्टिपात कर लें तुम्हारा अपने आप समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। स्वभावत उपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याणम गुणैराश्रम। समस्त दोषों का नाश करने का ही स्वभाव है। दयालु में उनकी कृपा प्राप्त हो गई तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती। बालक गंदो हुए तो पिताजी गोद में नहीं लेंगे, भाई जा यहाँ पे कांते नाक लटक रही हो, दूर मट्टी में सन्नो हो, पिताजी नहीं लेंगे गोद में। और मैया ने जैसे ही देखी छोरा गंदो है तो उठा के ले जाएगी महाराज, तुरंत ले जाकर अपने आंचल से बाकी ना पे पहुंच देगी, बिल्कुल घृणा नहीं करेगी। नवा दबा के बढ़िया कपड़ा पहरा के नए और बाकी बिठौना लगा के काजल को और एकदम सजा के ऐसे छोड़ देगी। तो पिताजी का सब पड़ोसी भी बाकी गोद में ले मुझे। ऐसे ही राधा रानी की शरण में जो पहुंच जाए तो वो जीव को ऐसा सजा देती है, वाकई अवगुण को समझ को धो पहुंच के नवा दबा के ऐसा सुंदर बना देती है वाकई स्वरूप को, स्वभाव को, कि जो भी बाकू देखे, जो भी बाकी निकट आवे वो ही बात से प्रेम कर लग जाए, ऐसी बना दी। फिर तो भगवान बाके पीछे पीछे डोले भक्त के। तो एक बार राधा रानी को जो नाम ले बाके पीछे पीछे भगवान दौड़ पड़े। रा शब्द मुंह पे आवे तो भगवान सावधान हो जाए, और जैसे धा शब्द होगा तो धा माने दौड़ना, भगवान दौड़ पड़ते हृदय में आके विराजमान हो जाए। तो भाव से राधा नाम लेवे तो गोविंद बाके पास पहुंच जाओ। इसीलिए श्री राधा रानी के मन में थोड़ा सा मान आ गया कि जो प्रेम में गोपिन में बांट रहे हैं, ये प्रेम की अधिकारिणी तो पहले मैं ही हूं। जैसे व्यवहार मेरे साथ में कर रहे वैसे गोपिन के साथ में कर रहे, फिर मुंह में और उनमें अंतर का रहेगा। मन में थोड़ा सा मान अगर उठ गई थोड़ी। भगवान ने देखा उनके मान को नष्ट करने के लिए, भगवान उनके बीच में तत्रैवांतर दिया था, उन्हीं के बीच में अंतर्धान हो गया। और गोपी की चुन्नी ओढ़ नहीं, ओढ़ के माँ भगवान की गोपी सी बन के माँ उनके बीच में लपट गए। अब काउकुली लगी कि कन्हैया कहाँ है, ढूंढने लगी, भगवान को बार बार ढूंढे, इधर उधर ढूंढा, नहीं मिले भगवान, रोने बिलखने लगी। रोती रोती आगे बढ़ी तो भगवान राधा रानी को मान देने के लिए राधा रानी को साथ में लेके वहां से निकल पड़े। तो राधा रानी को लेके दौड़ पड़े, दौड़ते दौड़ते वन में राधा रानी के चरणों में व्यथा होने लगे। बोले प्रभु मैं सुकुमारी हूँ और आप तो दिन भर गैया चराओ, में तो ब्रसवान राजा की लाडली राजकुमारी, और आप दिन भर गैया चराओ दौड़ते रहो, आपको तो दौड़ने को अभ्यास है, मुझको अभ्यास है। न पारे हम चले तुम नयमाम यत्र ते मनः, मैं सुकुमारी हूँ दौड़ नहीं पा रही हूँ, मेरे पामन में दर्द है रोज। भगवान बोले तो क्या करो जाए, बोले स्कंदे आरोहिताम, अपने कंधा पे हमको बैठा लो। भगवान बोले ठीक है बैठ जा। भगवान थोड़े से झुके, राधा रानी ने अपना चरण बढ़ाया बैठने का, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो। भगवान का एक पल का वियोग राधा रानी सहन नहीं करती, जैसे भगवान गए मूर्छित होकर वहां गिर पड़े। गोपी दौड़ती दौड़ती रोती बिलखती भगवान को ढूंढती ढूंढती यमुना के तट पे आई, भगवान की लीला को अनुकरण करने लगी। बहुत सारे उपाय करे, तुलसी मैया से पूछने अच्छे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, हे तुलसी देवी भगवान के हवाई बढ़ को पेड़ हिलमिल को। दूसरी सभी कहने लगी कि सठिया गो ये बूढ़ो ये नहीं बतावे, बढ़ के पेड़ को बड़ो बोलो कहने लगी, धरती मैया के कहने लगी। जब कहीं बात नहीं बनी
तो एक सखी बोली कि भगवान की लीला करेंगे, जैसे भगवान ने लीला करी है वैसे लीला हम करेंगे। लीला में कोई गड़बड़ी होगी, भूल त्रुटि होगी तो भगवान आके सुधार में कर बताएंगे, देखो देखो मैंने पूतना ऐसे ना मारी, मैंने ऐसे मारी। तो पूतना लीला करवे लग गई गोपी। एक सखी पूतना बन गई, एक बन गई कृष्ण, वो बाकी छाती पर बैठ गए, देखो मैंने पूतना मार दी। एक सखी ने कहा करो, अपनी चुन्नी ले ली, भाई महाराज ऐसे पकड़ के दौड़ में लगे, देखो देखो मैंने साथ को उसको गोवर्धन अपने ऊपर धारण कर लिया हाथ में। कोई अघासुर बन रही है, कोई बकासुर बन रही है, कोई कछु, विभिन्न प्रकार की लीला कर रहे हैं। लीला करते करते थक गई, फिर भी भगवान नहीं आए। अब तो भूल गई सब कुछ, नेत्रन में क्या आंसू निकलने लगे, हमसे कौन सी भूल लगी, भगवान हमको छोड़ गए। चलते चलते आगे पहुंची यमुना के तट पे, देखी राधा रानी मूर्छित पड़ी है। उनको देख के उठाया, जैसे ही थोड़ा सा जल की छींका मारी, राधा रानी को जैसे चेतना आई, चेतना आते जगते हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे सखा, हे नाथ, हे रमण, आप कहाँ हो, आके दर्शन दो। जगते ही भगवान को स्मरण, जोर जोर से रोने लगे। गोपी कहने लगी, हमको तो भगवान छोड़ गए और तुम तो भगवान की परम प्रेयसी हो, तुमको कैसे छोड़ गए। राधा रानी बोली, मुंह में भी थोड़ा सा मान आ गया, मैंने भी कंधा पे बैठा लियो। तो कंधा पे चढ़ गई कि मैंने सोची भगवान आते मुंह को छोड़ के जा रहे, अंतर्धान है, क्या किया जाए, आप ही उपाय बताओ। राधा रानी से उपाय पूछने लगी कि आप तो भगवान के परम प्रेयसी हो, आप ही बताओ भगवान को ऐसी कौन सी वस्तु हम भेंट करें, या ऐसा कौन सा हम काम करें, ऐसा कौन सा कार्य करें जाते भगवान प्रसन्न हो जाएं और वापस चले आए, हमारी भूल त्रुटि सब क्षमा करके वापस चले आए। राधा रानी बोली, भगवान को सबसे प्रिय कीर्तन है, भगवान को जब भाव से कोई गान करे, कीर्तन करे तो भगवान सब भूल त्रुटि को क्षमा करके और वो जीव के पास में चले आए। इसलिए आप मिलकर के कीर्तन करो। सबने मिलकर के महाराज भगवान की लीला को गुणगान करते हुए गोपियों ने मिलकर गीत गाया, वही गोपिका गीत के नाम से संसार में विख्यात हुआ है। ये भागवत जी का हृदय है। आइए मिलके श्री गोपी गीत को पाठ करें। जयतु तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि हरितरेष्यता दीक्षुतावता सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनी नको देह किंबद विष जला प्रया वृषभयात्मजा विश्वतो भया वृषभदेवनी रक्षिता न खलु
दे हाथ पतान को विरचिता भयं कृष्ण धुर्यते जयति त्रेधिकम जन्मना ब्रज ते जन्मना ब्रज अधिकम जयति। तुम्हारे जन्म के कारण, तुम्हारे यहाँ प्राकट्य के कारण ये ब्रज जो है अधिकम जयति, समस्त संसार में इसकी कीर्ति बढ़ गई है। अच्छा, इससे आपके जन्म से पहले ब्रज को कोई नहीं जानता था, और जब से आपने जन्म लिया है तब से यह ब्रज की इतनी विख्याति हो गई, इतनी विख्याति हो गई, बैकुंठ तक पहुंच गई। श्रेयस इंद्रा बैकुंठ में लक्ष्मी मैया के कान में जब पड़ी ब्रज की महिमा, और उनके भी मन में इच्छा हुई कि चलो धरती पे देख के हमें वो ब्रज भूमि कैसी है, यहाँ के बड़े बड़े देवता गुणगान कर रहे हैं, ब्रह्मा भी दिन रात चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लियो जी, सब ब्रज की महिमा गा रहे, मैं भी देख के आऊं। गोपी कहने लगी, श्रेत इंद्रा सस्वद अत्र ही, जहाँ क्षण से उन्हें ब्रज की महिमा सुनी, लक्ष्मी जी ने 22 दिन पे चली आई यहाँ, पाम गाड़ के नहीं ब्रज में रह लगी और गई नहीं लौट के। जब तक आप रहोगे तब तक ब्रज से लक्ष्मी जी हिलने डुलने वाली नहीं। हे दैत दृश्यताम दीक्षुतावता, हम तुम्हारी अनमोल की दासी हैं, बिना मोल की दासी, अशुल्क दासी का। तुमको भय हो गए कि गोपी भक्ति कर रही, बदले में कुछ शुल्क मांगेंगी, हमसे प्रेम कर रही तो प्रेम के बदले में कुछ शुल्क मांगेंगी। मैं लक्ष्मीपति हूँ, क्या पता कुछ मांगने लग गया धन वैभव। नहीं नहीं, हम आपकी अशुल्क दासी हैं, बिना मोल की, कछुना चाहिए हमको। आपकी चरण सेवा जन्म जन्मान तक करती रहेंगी, बदले में कुछ नहीं चाहे। हे दैत माने कहने लगो दिया यार, बचपन को सखा, तो आप तो हमारे बचपन से सखा हो, बचपन से परिचित हो, आप हमको जानते हो। दृश्यताम, आप एक बार हमारी तरफ देखो। दिक्षु तावका त्वयि धृता सब, आसम के प्राण थे, बोले हमने जो प्राण धारण कर रखे हैं, ये प्राण धारण केवल तुम्हारे निमित्त में, तुम्हारे लिए ही है। तुम ना हो तो प्राणन को त्याग दें। स्वाम विष्णुपते, ये घनघोर जंगल में रात के समय में हमारी खोपड़ी खराब है जो हमने भटकेंगी।